गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का विषय हिंदी में चैप्टर 9 क्रिया पढ़ेंगे। बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हो और इन चित्रों के नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। एक एक पहला चित्र है, उसके नीचे लिखा हुआ है लड़की गाना गा रही है। दूसरा चित्र है बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। तीसरा चित्र है अध्यापिका श्याम पट पर लिख रही हैं। अब जो रंगीन छपे शब्द हैं, जैसे गा रही है, जा रहे हैं, लिख रही है, ये हमें किसी न किसी काम के होने के बारे में बता रहे हैं। और काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे गा रही है तो ये कोई काम ही है, जा रहे हैं ये भी काम है, लिख रही है ये भी काम है। जैसे हम सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, जाते हैं, सोते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, ये सब क्या है? क्रिया। तो जो भी हमारे किसी न किसी काम के होने के बारे में बता रहे हैं, वो काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ अन्य क्रिया शब्द हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जाना, गाना, लिखना, देखना, दौड़ना, खेलना, खाना, पीना, सोना, नाचना, हंसना, रोना, उड़ना आदि, ये सब हमारे क्रिया शब्द हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। जैसे मोनिका केला खाती है, राजीव पत्र लिखता है। तो खाती है और लिखता है, ये तो हमारी क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया कैसे है, ये हमें देखना है। तो इन वाक्यों में केला और पत्र कर्म है। अब खाती है क्या? केला। और लिखता है क्या? लिखता है पत्र। इसलिए ये कर्म है। तो जिन क्रियाओं में कर्म होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यदि हम वाक्य में क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछें और उचित उत्तर मिल जाए, मतलब सही उत्तर मिल जाए, तो सकर्मक क्रिया होती है वहाँ। जैसे मैंने कहा जैसे राजीव फ़ोन कर रहा है, गगन खाना खा रहा है, बच्चे टीवी देख रहे हैं। अगर हम कहें राजन क्या कर रहा है, तो उसका उत्तर क्या है? राजन फ़ोन कर रहा है, तो इसका उत्तर है फ़ोन। ऐसे ही गगन क्या खा रहा है, इसका उत्तर है खाना। बच्चे क्या कर रहे हैं, इसका उत्तर है टीवी। जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, तो इसका उत्तर है पढ़ रहे हैं। तो इन वाक्यों में क्या लगाने पर हमें सही उत्तर मिल रहा है, इसलिए इन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ सकर्मक क्रिया जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, लेना, देना, भेजना, उठाना, काटना, तोड़ना, सुनना आदि, ये सब हमारी सकर्मक क्रिया हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं में कर्म ही नहीं होता, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे बालक हंसता है, चूहा दौड़ रहा है। तो यहाँ बालक के हंसने और चूहे के दौड़ने की क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता यानी बालक और चूहा पर ही पड़ रहा है, इसलिए ये क्रियाएं अकर्मक हैं। अकर्मक क्रिया के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे मोर नाच रहा है, अर्पिता खेल रही है, शेखू हंस रहा है। तो खेल रही है अर्पिता, तो इसका सीधा किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर। नाच रहा है मोर, तो मोर नाच रहा है। इसलिए ये जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है।
अगर इन क्रियाओं के आगे क्या शब्द के स्थान पर, जैसे हमने सकर्मक क्रिया जो थी उस पर हमने क्या शब्द लगाया, अब इस पे क्या शब्द के स्थान पर कौन शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है। जैसे कौन नाच रहा है तो मोर नाच रहा है, कौन हंस रहा है शेखू हंस रहा है, कौन खेल रही है अर्पिता। तो हमें सही उत्तर मिल रहा है। इन वाक्यों में कौन शब्द लगाने पर उत्तर मिल रहा है, इसलिए इनमें अकर्मक क्रिया है। कुछ अकर्मक क्रिया हैं शर्माना, डरना, हंसना, बैठना, रोना, सोना, नाचना, दौड़ना, ठहरना, बरसना आदि। गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1 क्रिया की परिभाषा याद कीजिए। प्रश्न नंबर 2 नीचे दिए गए वाक्यों में कर्म छांट कर लिखिए। जैसे रमा गीत गा रही है, रमन साइकिल चला रहा है, नमिता चॉकलेट खा रही है, शिशिर चित्र बना रहा है, रमन गेंद खेल रहा है। जैसे रमा गीत गा रही है तो इसमें कर्म क्या है, गीत। तो इसी तरह से आपको आगे और वाक्यों के कर्म छांट कर लिखने हैं। धन्यवाद।